हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन आपका क्या है? ब्रैकेट ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है आपको। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये होल स्क्वायर ओपन करें। आपको यहाँ दो ब्रैकेट्स दी हैं और दोनों ब्रैकेट्स पे स्क्वायर लग रहा है। अगर आप देखेंगे इस ब्रैकेट के भी होल में स्क्वायर आ रहा है और इस ब्रैकेट के भी होल में स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जो कि होता है a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे प्लस सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई a फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। आगे प्लस साइन है तो ये प्लस साइन लगाएंगे। अब इसमें दोबारा फार्मूला लगाएं, बट यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस आ रहा है तो हम यहाँ माइनस का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे और बीच में माइनस था तो इसलिए यहाँ माइनस का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। तो मल्टीप्लाई करने से बन गया 2bxay। ये माइनस का 2bxay है और ये प्लस का 2bxay। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये कट जाएंगे। अब हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो ये होगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये होगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर ओपन करने पे होगा a स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। तो हम यहाँ पर इन दोनों का अगर ग्रुप बनाना चाहें तो कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशन को बदल देते हैं। तो a स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस का b स्क्वायर y स्क्वायर उधर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर y स्क्वायर। अब इंटरचेंज करने के बाद आप ग्रुप बनाएं। इन दोनों का ग्रुप अलग हो गया, इन दोनों का ग्रुप अलग हो गया। इनमें कॉमन जो है सेम चीज़ वो अगर आप देखें तो x स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ a स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो पहले तो साइन कॉमन ले, दोनों में प्लस है तो हम प्लस ही कॉमन लेंगे। अल्फ़ाबेट जो दोनों में सेम है वो है y स्क्वायर। तो जब y स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट्स सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है। ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये भी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रीड करो इसे या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रीड करो, दो सेम ही है मीनिंग। तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं एग्जैक्टली सेम है। तो हम अगला वर्क क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे ये सेम ब्रैकेट। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो है x ब्रैकेट के बाहर राइट हैंड पर दिया है, इसको राइट हैंड पे ना लिख करके आप लेफ्ट हैंड पे लिखो यहाँ, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। जो चीज़ ब्रैकेट के राइट हैंड पे थी उसे हम ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होगा इससे। अभी भी ब्रैकेट के बाहर ये जो x है मल्टीप्लाई में है और जब हम इसे लेफ्ट पे लिखेंगे तब भी ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो क्वेश्चन हम x ब्रैकेट a x स्क्वायर प्लस 1 थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके लिखेंगे और लास्ट में क्या है प्लस a। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को ही ओपन करें। तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बाहर भी है प्लस अंदर भी है यहाँ, तो प्लस और प्लस प्लस x की मल्टीप्लाई a x स्क्वायर से जब करेंगे तो बन जाएगा a x की पावर 3
प्लस और अंदर भी प्लस है तो प्लस 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 एक्स की 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस लास्ट वाला ए एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप इन दोनों का बनाकर देखते हैं। इन दोनों का ग्रुप लेंगे तो इनमें सेम चीज़ क्या है, कॉमन चीज़, वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इनमें कॉमन देखेंगे। यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, तो डबल a इसमें है, सिंगल a इसमें है, तो सिंगल a हम कॉमन ले सकते हैं। x की पावर 2, x की पावर 3, छोटी पावर वाला कॉमन होता है तो x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। अब जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। a पावर 2 था, पावर 2 का मतलब 2 बार a था, जिसमें से सिंगल a हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। तो डबल a में से सिंगल a कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा सिंगल a। x पावर 2 थी, वो ही हमने कॉमन ले लिया तो ये x पावर 2 फिनिश हो गया, प्लस सिंगल a हमने कॉमन ले ही रखा है ब्रैकेट के बाहर। x पावर 3 में से हमने कॉमन लिया था ब्रैकेट के बाहर x पावर 2, तो एक सिंगल x बच जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 2 के ग्रुप पे। इन दो के ग्रुप में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एक x अल्फ़ाबेट है और एक a अल्फ़ाबेट है, तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इनमें से कॉमन लेंगे 1, क्योंकि 1 एक ऐसा टेबल होता है जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन इनमें जो साइन लेंगे, साइन भी कंपलसरी होता है। इनमें दोनों में प्लस था, अगर आप देखें तो हम यहाँ पर प्लस होने की वजह से प्लस का 1 कॉमन लेंगे, और जब प्लस का 1 कॉमन लिया जाता है तो 1 के टेबल में जो भी नंबर आता है वो उतने ही टाइम आ जाता है। जैसे अगर आप 2 को देखेंगे तो 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। 3 को देखेंगे तो 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। तो इसी तरह x प्लस ए को भी देखेंगे तो 1 के टेबल में x प्लस ए कितनी बार आएगा, x प्लस ए टाइम्स ही आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, दोनों ब्रैकेट को चेक करें। ये a प्लस एक्स है, ये भी एक तरीके से a प्लस एक्स ही है, आप इसे x प्लस ए बोलो या a प्लस एक्स बोलो, मीनिंग एक ही है ये। अब दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसे कॉमन लो, a प्लस एक्स, तो बचेगा क्या, a एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्रैकेट में है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस स्क्वायर को ओपन ना करें, जैसे कि हमने यहाँ ओपन कर लिया था स्क्वायर को, फार्मूला लगाया था, इसमें फार्मूला ना लगाएं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 2a माइनस बी यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा है वो यहाँ पर भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें 5 को, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को तो एज इट इज़ सेम लिखेंगे, और इन दोनों में से पहले तो साइन कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लिया। 10 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 5 के टेबल में 10 2 बार आएगा, a एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि a हमने कॉमन नहीं लिया। माइनस और प्लस माइनस, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा b। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, ये भी 2a माइनस बी, ये भी 2a माइनस बी है, तो हम 2a माइनस बी को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 2a माइनस बी पावर में क्या है 2, यानी 2a माइनस बी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पर 2a माइनस बी की पावर में कुछ नहीं है, यानी ये 2a माइनस बी कितनी बार है, 1 बार है। तो 2 बार और 1 बार इसमें, तो हम कॉमन जो लेंगे वो छोटी पावर वाला लेंगे, तो 2a माइनस बी कॉमन। अब बचा क्या, वो दूसरी ब्रैकेट में लिख देते हैं। 2a माइनस बी पावर में 2 था तो एक हमने बाहर ले लिया है, तो एक 2a माइनस बी अभी भी बच रहा है इसमें, और यहाँ 2a माइनस बी एक ही था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, माइनस का 5 बचा, वो लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे 14 क्वेश्चन। a ब्रैकेट a माइनस 4 माइनस a प्लस 4, ये क्वेश्चन है। इसमें भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करें। क्या करेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ ब्रैकेट में दिखाई दे रही है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, बस साइन का फ़र्क आ रहा है और ब्रैकेट में नहीं है ये। तो हम ब्रैकेट में लाने के लिए इनमें से पहले कॉमन लेते हैं। तो a ब्रैकेट a माइनस 4 तो ऐसे ही लिखें। इन दोनों में से सबसे पहले साइन कॉमन माइनस लें। दूसरी चीज़, ये
सेम टेबल में किसी में नहीं आते, सिर्फ 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आएंगे, तो हम 1 कॉमन लेंगे। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 के टेबल में ए बार ही आएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 1 के टेबल में 4 बार आएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स को आप देखें, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो आप कॉमन ले लो a-4, तो बचेगा आपका a-1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या कहा है, y² माइनस, यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे आप। ये जो y है ये राइट हैंड पे दिया है ब्रैकेट के, आप इसे राइट हैंड पे ना लिख करके ब्रैकेट के लेफ्ट पे लिखो, मीनिंग वही रहता है। अभी भी ये y ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में था, हम जब इसे इधर लाएंगे ब्रैकेट के बाहर तो भी ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ब्रैकेट में a + b + ab। तो क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करा, क्वेश्चन का मीनिंग वही है जो पहले था। अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y² माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, y × a ya, माइनस और प्लस माइनस, y की b से करेंगे तो ये हो जाएगा yb + ab। अब इन दो का ग्रुप बनाए अलग और इन दो का ग्रुप बनाए अलग, तो इन दोनों में जो सेम चीज़ है वो है y, तो डबल y थे y की पावर 2, तो एक y बाहर लेने से एक y बचा, माइनस एक y बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या a। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में पहले तो साइन कॉमन लो, इन दोनों में साइन सेम नहीं है बट फिर भी कॉमन लेंगे, या तो माइनस या प्लस, हम माइनस लेते हैं। अल्फ़ाबेट की बात करें तो दोनों में b अल्फ़ाबेट कॉमन है, सेम है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, b कॉमन लेने के बाद बचेगा y, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, b कॉमन लेने के बाद बचेगा a। तो यहाँ पर ब्रैकेट में y - a है और वहाँ पर भी ब्रैकेट में y - a है, तो दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाती हैं तो हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, तो y - a कॉमन, तो बचा ये बाहर वाला y - b। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन में क्या कहा है, a² + 1/a² -2 -3a + 3/a। सबसे पहले तो ये दो का ग्रुप एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है, तो ये 3 ऐसा शो कर रहा है जैसे कि इनका अलग ग्रुप है और इन 3 का अलग ग्रुप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 को अलग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और उन्हें अलग रखते हैं। अब इन 3 को ब्रैकेट में डालने के बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो a² है ये तो a का होल स्क्वायर है, और ये जो 1/a² है ये 1/a का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे इसका तो आंसर यही बनेगा, ऊपर 1 और नीचे a²। और ये जो माइनस का 2 है, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में ये वाला a और ये वाला 1/a लिखूं अपने पास से, क्वेश्चन में तो है नहीं, क्वेश्चन में तो यहाँ -2 था बस, तो मैंने -2 के साथ क्या करा, फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट में था वो भी लिख दिया और लास्ट मिडिल टर्म सेकंड टर्म जो था वो भी लिख दिया यहाँ। तो इससे मेरा नुकसान कुछ नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि मीनिंग तो वही है, क्योंकि ये नीचे का a और ऊपर का a जो है कट सकते हैं, और जब ये कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, -2 ही बचेगा जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिखा दिया बट मीनिंग चेंज नहीं करा। जो मीनिंग यहाँ पहले था वही मीनिंग अभी भी यहाँ है, बस दिखाई अलग दे रहा है, थोड़ा सा अलग वे में इसे शो करा बट मीनिंग वही रखा। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला नज़र आएगा आपको, a² + b² -2 × a × b, तो ये एक फार्मूला बन गया। तो इसे लिखने का, इन दोनों चीज़ों को लिखने का हमारा मकसद क्या था कि हम यहाँ पर एक फार्मूला को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये a × 1/a अपने पास से लिखा, और जो चीज़ अपने पास से लिखी है वो एक मल्टीप्लाई में लिखी गई है a, और दूसरा a जो लिखा है वो मल्टीप्लाई में नहीं लिखा, वो अपॉन के नीचे लिखा है। तो जो चीज़ अपने पास से ऊपर न्यूमरेटर में डली वो डिनोमिनेटर में भी डली, और इन्हें
कट भी कर सकते थे हम, लेकिन हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ एक फॉर्मूला दिखाना चाह रहे हैं। अब इन दो की बात करें तो इन दो में जो है पहले तो साइन कॉमन लेंगे माइनस का, और अल्फ़ाबेट तो कॉमन है नहीं, नंबर कॉमन है दोनों में, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा ए, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 1 और नीचे अपॉन में ए। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a में कौन है, ये फर्स्ट ब्रैकेट वाला नंबर, माइनस b में कौन है, सेकंड ब्रैकेट वाला नंबर, और आगे जो चीज़ थी वो एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस का 3 ब्रैकेट a माइनस 1 अपॉन a। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें आ रही हैं ये तो सेम है, सिमिलर हैं, एक जैसी। तो आप क्या करेंगे, a माइनस 1 अपॉन a को कॉमन लें। यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन a की पावर में 2 है, यानी ये 2 बार आ रहा है, तो हम जो है सिर्फ एक बार कॉमन लेंगे, इसके अंदर से भी और इसके अंदर से भी। तो जब इन दोनों में से आप कॉमन ले लोगे, a माइनस 1 अपॉन a पावर 2 था, a माइनस 1 अपॉन a यहाँ पर पावर 1 था, तो दोनों में से जब आपने कॉमन लिया a माइनस 1 अपॉन a एक बार, तो पावर 2 थी, तो पावर 2 का मतलब 2 बार था, ये एक बार हमने बाहर ले लिया तो बच गया a माइनस 1 अपॉन a सिंगल टाइम। तो सिंगल टाइम में पावर नहीं लिखा करते। अब आगे की बात करें, ये हमने कॉमन ले ही लिया तो यहाँ बचा माइनस का 3। तो फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy। इसमें आपको क्या करना है, आप जो है ग्रुप यहाँ पर इन 3 चीज़ों का बनाएं, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और 2xy। इन 3 का ग्रुप जब बनाएंगे तो आपको यहाँ फार्मूला नज़र आएगा, तो मैं इन्हें एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, और जो बचे ये दो इनका अलग ग्रुप बनेगा, प्लस का x और प्लस का y। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जो ब्रैकेट में हमने शुरू में 3 चीज़ का ग्रुप बनाया है वो एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। किसका फार्मूला होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इन दो की बात करें तो इन दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कॉमन लूँगा इनमें, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट में x प्लस वाई आ रहा है वही x प्लस वाई यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बस ये ब्रैकेट में नहीं है। तो मैं इनमें से 1 कॉमन लेता हूँ प्लस का, क्योंकि 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो जब प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो प्लस के 1 के टेबल में ये जो x प्लस वाई है ये x प्लस वाई टाइम्स ही आएगा, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस वाई। अब आपको ये दोनों चीज़ एक जैसी नज़र आई ब्रैकेट के अंदर, तो आप जो है कॉमन लेंगे क्या, x प्लस वाई। ये x प्लस वाई पावर 2 है यानी 2 टाइम्स है, ये x प्लस वाई की पावर कुछ नहीं है, तो ये x प्लस वाई कितनी बार है, 1 बार। तो दोनों में से कॉमन क्या आया, x प्लस वाई सिंगल कॉमन लिया, ये डबल थे पावर 2, ये सिंगल था, एक कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई 2 टाइम्स था, एक हमने बाहर ले लिया है, तो x प्लस वाई बचा 1, ये एक ही था वो हमने बाहर कॉमन ले ही लिया है, तो यहाँ रह जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4ab। इसमें आप जो है इन 3 का ग्रुप बनाएंगे एक साथ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें a अल्फ़ाबेट है, इसमें b अल्फ़ाबेट है और इसमें ab है। इन 3 को यूज़ करके आप एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या फार्मूला बना सकते हैं, पहले तो हम इन्हें साथ में लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस का 4ab, ये 3 का अलग ग्रुप बनाते हैं, और बचे हुए 2 जो हैं ये इनका अलग ग्रुप। इन 3 का फार्मूला बनाकर देखते हैं हम। a स्क्वायर जो होता है वो a का होल स्क्वायर होता है, 4b स्क्वायर जो है वो 2b का होल स्क्वायर होता है, आगे माइनस साइन है। अब 4ab कैसे आएगा,
हम यहाँ फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, ए का स्क्वायर ये हो गया प्लस बी का स्क्वायर ये हो गया -2 मल्टीप्लाई ए ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई बी सेकेंड वाला ब्रैकेट। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू ए इंटू 2b तो ये माइनस का 4ab ही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर इन तीन चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख कर दिखाया। आगे वाली जो दो चीज़ है इनमें आप कॉमन ले लो, दोनों में पहले तो साइन कॉमन लो माइनस का। 3 और 6 3 के टेबल में आ जाते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा a, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 3 कॉमन लेने के बाद 3 2 जा 6 2b। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये जो ब्रैकेट में दिया है आपको इसका ये फार्मूला है, ये किस चीज़ का फार्मूला है वो फार्मूला लिखते हैं हम। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो फार्मूला जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। अब a में कौन सी चीज़ आएगी, a में वो आएगी जो ब्रैकेट में पहले लिखी है, b में वो चीज़ आएगी जो दूसरी ब्रैकेट में लिखी है। दूसरी ब्रैकेट में क्या है 2b। तो ये जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर। और आगे क्या है माइनस का 3 ब्रैकेट a माइनस 2b। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम है, सिमिलर हैं। अब सेम ब्रैकेट को आप क्या करें, कॉमन ले, a माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में लिखेंगे रिमेनिंग टर्म। ये जो a माइनस 2b था ये पावर 2 थी, पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स था, एक हमने बाहर ले लिया तो a माइनस 2b अभी एक और बचा हुआ था वो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 3। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी क्योंकि ये हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं ब्रैकेट के बाहर। तो फाइनल आंसर जो आया वो आया a माइनस 2b और a माइनस 2b माइनस 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 18 क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन में क्या कहा है, m ब्रैकेट x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट 3y माइनस x प्लस 5x माइनस 15y। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से आप 5 कॉमन लो पहले, सबसे पहला काम। तो पहला वाला टर्म आप एज इट इज़ लिखें m ब्रैकेट x माइनस 3y, इसे तो हम सेम लिख देते हैं m ब्रैकेट x माइनस 3y होल स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर x और 3y है वो तो यहाँ पर भी है, अगर आप देखें ब्रैकेट में ये भी रहा। तो ये जो हैं वो थोड़े थोड़े सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस भी है इनमें दोनों ब्रैकेटों में। क्या, यहाँ पर साइन सेम नहीं आ रहे। जो 3y यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का था वो 3y यहाँ प्लस का है, जो x प्लस का था वहाँ वो यहाँ माइनस का है। साइन उल्टे हैं। तो जब साइन उल्टे होते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था क्या करना है, अगर ब्रैकेट के अंदर वाले साइन बदलने होते हैं तो ब्रैकेट के बाहर वाले का भी साइन चेंज कर दो। तो ये जो प्लस का n है आपका, इसे आप माइनस का n बना दो। अगर आप इसे माइनस का n बना दोगे तो इनसाइड वाली माइनस प्लस की 3y जो थी वो माइनस क्या हो जाएगा और जो माइनस का x था वो प्लस का हो जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आ गई। x प्लस का था, यहाँ पर भी x के लेफ्ट पे प्लस है। 3y माइनस का था, यहाँ पर भी 3y के लेफ्ट पे माइनस है। और इन दो में से आप कॉमन निकालो, प्लस का साइन कॉमन लो एक तो, और साथ में नंबर 5 कॉमन लो। तो प्लस 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 ही रहेगा, 5 कॉमन लेने के बाद x रह जाएगा। प्लस और माइनस होता है माइनस, 5 कॉमन लेने के बाद 5 3 जा 15 3y बचेगा। अब तीनों ब्रैकेट पे आप फोकस करो, तीनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, साइन भी सेम है, अल्फ़ाबेट भी सेम है, नंबर भी, सब कुछ सिमिलर है। तो x माइनस 3y को आप कॉमन ले लो। अब बड़ी ब्रैकेट में लिखो जो चीज़ बच गई है। एक तो m बचा है जो हमने कॉमन नहीं लिया, x माइनस 3y की पावर 2 थी, एक हमने बाहर कॉमन लिया था तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे जो एक बचा है x माइनस 3y। ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि बाहर m भी था मल्टीप्लाई में, इसलिए ब्रैकेट लेनी पड़ी। माइनस का n ऐसे ही लिखें क्योंकि ये हमने कॉमन लिया ही नहीं, इसको कॉमन ले चुके हैं तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया था बाहर, तो ये फिनिश हो गया। बचा आगे प्लस 5 और ये भी हमने कॉमन बाहर ले लिया है बड़ी ब्रैकेट में। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बनेगा x माइनस 3y, ऐसे ही रहेगा।
दूसरी ब्रैकेट में m इंटू एक्स एम एक्स माइनस m इंटू 3y 3my माइनस का n प्लस का 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या दिया है, x ब्रैकेट 6x माइनस 5y माइनस का 4 ब्रैकेट 6x माइनस 5y होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं ये सेम है, बिल्कुल सेम, साइन भी सेम, सब कुछ, नेम, अल्फ़ाबेट, नंबर, सब कुछ सेम है। तो हम जो है 6x माइनस 5y कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ब्रैकेट के बाहर x है और 4 है, सेम ही नहीं है कुछ भी, ना ये सेम टेबल में आते हैं। तो हम बाहर वालों में से कॉमन नहीं ले रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वालों में से कॉमन ले रहे हैं। अब बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से 6x माइनस 5y कॉमन निकल चुका है, तो बचा क्या, x माइनस 4 हमने कॉमन लिया ही नहीं, 6x माइनस 5y की पावर 2 यानी 6x माइनस 5y 2 टाइम्स था, इसमें से हमने 1 टाइम बाहर कॉमन लिया था। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे 6x माइनस 5y बच रहा है, पावर 2 नहीं लिखेंगे। पावर 2 का मतलब दो बार आ रहा था, एक हमने बाहर लिख दिया, एक हमने अंदर लिख दिया यहाँ। अब 6x माइनस 5y जो कॉमन लिया था वो ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, x माइनस के 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो माइनस और प्लस माइनस, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24x माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 5y करेंगे तो 20y। अभी ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, ये दोनों x अल्फ़ाबेट वाले हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो 6x माइनस 5y को तो ऐसे ही लिखो, और जो लाइक टर्म्स हैं इन्हें आपस में सॉल्व कर लो। तो प्लस का x और माइनस का 24x जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 23x, और साथ में क्या है, प्लस का 20y। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।